फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आप पहुंचा है मांडल विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां कांग्रेस ने दी विपक्ष को करारी शिकस्त। अब इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी या कौन जमा पाएगा अपना हक? किसके मुद्दे में है कितना दम, ये जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं तृप्ति, मैं डिंपल। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा। आरंभ है, प्रचंड है। मांडल विधानसभा सीट दिलचस्प चुनावी सीट, वो सीट जहां पर राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवचरण माथुर भी यहां से विधायकी अपनी शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ गुर्जर का या फिर जातिगत समीकरण का कहें तो यहां पर बड़ा प्रभाव है और हर बार बीजेपी को हार जीत का सामना लगातार एक के बाद एक मिलता रहा है, लेकिन इस बार चुनाव बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल, मेवाड़ की वो सीट जिसको लेकर मतलब हर किसी के दिल में ये बना हुआ है कि भाई आगे क्या कुछ होने वाला है, तो उसी सीट पर हम हैं। यहाँ के मुद्दे हम जानेंगे, यहाँ के लोगों की बात सुनेंगे, जनता की बात भी सुनेंगे, क्योंकि किसके मुद्दे यहाँ पर कितना जनता को लुभा पाए हैं और किसने कितना विकास कार्य किया है कि जनता उन्हें वोट दे, ये सारी बातें फर्स्ट इंडिया जमीनी हकीकत पर यहाँ पर जानने आया है। तो चलिए तृप्ति, करते हैं शुरुआत। चलिए, मांडल वो सीट जहां कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जनता के लिए यहाँ पर क्या कुछ किया, क्या कुछ विकास कार्य किए गए हैं और क्या कह सकते हैं जिसको लेकर जनता आपको वोट दे, आप आश्वस्त रहे कि जनता आपकी सुनेगी। कांग्रेस ने बहुत विकास किया मांडल विधानसभा क्षेत्र में और हमेशा मांडल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। और मांडल विधानसभा क्षेत्र एरिया ऐसा है, कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति भी यहाँ आया है तो भी वो जो है हजारों लाखों मतों से जीत के गया है, क्योंकि जो है इसके पीछे एक ही कारण है कि कांग्रेस ने विकास कराया। मांडल की जनता कांग्रेस राज में बहुत खुश है। गहलोत साहब के आदेशानुसार हमारे मंत्री महोदय ने यहाँ पर जो विकास कार्य किए हैं, सबसे पहला तो जो बरसों से यहाँ वीरान पड़ा था बच्चों के लिए खेल स्टेडियम का उन्होंने निर्माण कराया, जो एक ऐतिहासिक सोच थी उनकी, उसको पूरा किया। मांडल बाईपास का काम करवाया और मांडल में हर गली मोहल्ले में सड़कों का निर्माण, और राजस्थान में पहला कस्बा गांव ऐसा बना जिसमें अंडरग्राउंड लाइट का उन्होंने इसकी योजना दी मांडल। डिम्पल, यहाँ पर बहुत बड़ा आरोप जो है वो विपक्ष पर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ है मांडल, लेकिन बीजेपी जो है, विपक्ष जो है, धर्म को यूज करके यहाँ पर अपनी सीट को काबिज करना चाहती है। देखिए बिल्कुल तृप्ति, आरोप प्रत्यारोप की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात मांडल विधानसभा सीट, क्योंकि हर बार जो यहाँ से विधायक बनता है सरकार उसी के राज्य में बनती है और यही इस विधानसभा सीट की खास बात भी है। इस बार भी पूछना चाहेंगे कि क्योंकि भाजपा कांग्रेस की लगातार एक के बाद एक सरकार रिपीट होती रहती, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, लेकिन इस बार भाजपा है, उसके लिए क्या खास मुद्दे हैं जो इस बार यहाँ से बोलना चाहेंगे, बताइए। भाजपा के लिए मैडम मुद्दे बहुत हैं। अभी ये करेड़ा जो ऊपर माड़ा हमारा क्षेत्र है, उसके अंदर भूमि का ऐसा बंटवारा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को 91 के तहत भूमियाँ उनको वापस की जा रही है, जो जहाँ पे मतलब खनिज के रूप में ग्रेनाइट निकल रहा है। लोगों को भूमि जो उनके जो खास कार्यकर्ता चिन्ह, हम जोधपुर पे गए थे, वहाँ पे कार्यकर्ता उनके खिलाफ स्टे लेने गए कि पूरी हमारी विधानसभा की पूरी ज़मीन बेच रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ा आरोप जो राजस्व मंत्री उनके ऊपर लगा है, जो हमारे सबके ध्यान में है। चलिए, एक काम की आपने बात करी, अगर जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल, जैसे कि अगर मांडल विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अंडरग्राउंड बिजली का काम भी शुरू हुआ। कई जो यहाँ के ग्रामीण वासी, उनको भी कई राहत मिली, क्योंकि जो मकानों पर छत पे तार वार लटकते थे उनके लिए काम शुरू किया, और वो खुद रामलाल जाट उन्होंने शुरू किया। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कोई राहत नहीं मिली मैडम, अंडरग्राउंड लाइट से और लोगों को परेशानी हुई कुछ दिनों तक, क्योंकि जो अंडरग्राउंड लाइटिंग करी गई, रोड पे खड्डे खोदे गए, उनको 2 महीने तक प्रशासन ने अनदेखा किया। और अभी भी क्या वो गड्ढे खुदे हुए हैं या फिर अब उन्होंने कार्य कर दिया पूरा, लेकिन अंडरग्राउंड लाइट के नाम पे इन्होंने ये मुद्दा बना दिया कि हमने विकास किया, लेकिन कोई विकास नहीं है। ग्रामीण स्तर हो, ग्राउंड स्तर हो, उस पर जो वास्तविक स्थिति है उसी को दिखाने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर आया। और वाकई चीज है तृप्ति, अब तक इतनी चीजें सुनी, आरोप प्रत्यारोप अलग कि कांग्रेस ने कितना काम किया, भाजपा कितना आगे काम करेगी, लेकिन जरा पूछे उनसे कि आगे क्या विकास के मुद्दे रहने वाले हैं कि वापस से कांग्रेस को मौका मिले। बिल्कुल, वो विकास के मुद्दे तो हम यहाँ जानना चाहेंगे ही। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कौन सा काम यहाँ पर कांग्रेस करवाने वाली है या कौन से काम कांग्रेस ने करवाए हैं जिसको लेकर वो आश्वस्त है, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार जो है वो कटाक्ष कर रहा है कि धरातल पर चीजें नहीं हुई। कांग्रेस ने योजनाएं चलाई हैं, यहाँ के लिए बहुत से काम किए, पर धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, एक तो यहाँ कॉलेज खुला है, अभी बच्चों का कॉलेज है, संस्कृत विद्यालय यहाँ हो चुका है, ज़मीन अलॉट हो चुकी है, कॉलेज 60% बन चुका है,
ग्राउंड बना है, अंडरग्राउंड जो किसान जो कीचड़ गांव का उसमें आता था उसको अंडरग्राउंड कराएंगे, नहर बने जिससे किसान आराम से खेती कर रहे हैं, वरना वो खुद गंदगी निकालते। तो बहुत कुछ विकास हुआ है। चलिए, आर पार की लड़ाई जो है वो लगातार जारी रहेगी, लेकिन जनता माई बाप है, जनता को सब पता है। तो चलिए जनता से ही पूछ लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि बहुत सारा काम हुआ है, बीजेपी कह रही है कुछ काम नहीं हुआ है। तो जनता बताए, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर कितना विकास कार्य करा है। कांग्रेस ही कर रही, जतरी भी योजना करी कांग्रेस करी। 4 करोड़ रुपया आया मंडल तालाब का ऊपर, बोनो नेहरा मंदिर पाइप पटरिया और काश्तकारों के लिए काश्तकारों की जनता कई उन्हें कौन है। कह सकते हैं कि जनता खुश है। चलिए, अगर आपसे जानना चाहें तो क्या कहेंगे, जनता खुश है यहाँ की मंडल की? खुशी है जनता यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कुछ नहीं है, काम तो हो रहा है यहाँ पर। तो इस बार वोट किस पार्टी को देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? जो अच्छा लगेगा उसे देंगे ना। चलिए, जनता की अगर मैं बात करूं तो विकास कार्यों को देखकर ही वोट देने वाली है। और विकास कार्य चाहे कांग्रेस करवाए चाहे बीजेपी करवाए, जो भी करवाएगा जनता माई बाप है, जानती है सब कुछ और उसी को आगे चुनेगी। देखिए बिल्कुल तृप्ति, जनता के लिए किसने काम किया किसने नहीं किया वो बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो है जातीय समीकरण। तो क्योंकि राजस्थान में 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा सीटों पर गुर्जरों का प्रभाव है, जाट गुर्जर, तो वो जो समीकरण है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उसका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ता है और इस बार कितना प्रभाव रहने वाला है। जो जाति की आप बता रहे तो मांडल विधानसभा ऐसी है, गुर्जर बाहुल्य मानी जाती है। तो इसमें गुर्जरों के लगभग 65,000 मतदाताओं के आसपास बता रहे हैं कि जो भी गुर्जर कैंडिडेट है वो करवाते हैं सर्वे, उनके आधार पे ये होता है कि 65,000 प्लस है, तो उसका फर्क रहेगा। और सभी जगह आज जो देश में वो माहौल है राजस्थान में जातिवाद का, उसके हिसाब से गुर्जर समाज में जो जातिवाद है या जो आप जो बता रहे हो भाई जाति का क्या रहेगा, तो जो अगर गुर्जर समाज को यहाँ से कोई उतार देते हैं अच्छे कैंडिडेट को तो फर्क पड़ेगा। देखिए फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जरा युवाओं से भी बातचीत कर लेते हैं कि युवाओं के लिए किस पार्टी ने कितना विकास किया और युवाओं को महत्व क्या मिल रहा है आगे और कितना मिलेगा। हमें तो भारतीय जनता पार्टी चाहिए, हम उसके ऊपर ही चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। चलिए, पार्टी की बातें, क्योंकि जो सत्ता में होता है वो जनता के लिए काम करता है, लेकिन जनता इस बार चेहरे पर भी वोट देती है, ये हमेशा देखा जाता है चुनावी साल में। लेकिन तृप्ति, जरा पूछिए कि वाकई आगे कांग्रेस ऐसे कौन से मुद्दों पर काम करेगी जिससे जनता को राहत मिले। चेहरे पे चुनाव की बात तो अलग हो गई, लेकिन विकास के मुद्दे कौन से होंगे? बिल्कुल, चेहरे पे चुनाव की बात नई नहीं है डिम्पल, हर जगह ये चीज़ नज़र ही आती है। जिसका चेहरा होता है चुनावी साल में कई बार उसी की जो लोग हैं वो नजर आता है। एक चीज़ बहुत अच्छी सुनने को मिली कि भाई जब कार्यकाल जिस पार्टी का होता है उसकी दूसरी पार्टी जो है वो उसके कार्यकर्ता नहीं नजर आते। तो इसको लेकर मैं जवाब जरूर जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे इस बात पर कि जब बीजेपी का कार्यकाल था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, या अभी कांग्रेस कार्य कर रही है तो क्या बीजेपी के वो लूप होल्स है कि वो किसी भी काम में या किसी भी जगह पे एक्टिव नजर नहीं आ रहे? देखो मैडम, मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस राजस्थान में ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई है और गरीबों को राहत पहुंचाई है। अभी राहत भत्ता केंद्र चल रहा है, महंगाई राहत भत्ता, उसमें भी सारे गरीबों को सेवा हर चीज़ की सेवाएं उपलब्ध हो रही है। चलिए, लगातार ये कहना कि भाई कांग्रेस की ओर से विकास कार्य हुए हैं और हर कोई खुश है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर मैं मांडल की बात करूँ तो जनता कितनी खुश है? अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो उनके लिए क्या कुछ किया है? महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर कांग्रेस का किस तरीके का प्रदर्शन है? बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी लड़कियों के लिए साहब ने कॉलेज भी खोली है, क्योंकि गाँव की लड़कियाँ भिलवाड़ा जाती है, तो गाँव के लोग जो गाँव की जो लोग होते हैं ना वो भिलवाड़ा नहीं भेजते लड़कियों को, तो उससे क्या वो प्राइवेट ही कॉलेज कर पाती है। तो अभी यहाँ पे कॉलेज भी खोला जिससे वो लड़कियाँ काफ़ी खुश है और रेगुलर कॉलेज कर रही है। सुविधा को लेके देखा जाए तो कॉलेज का जो CCTV वगैरह हर लड़की बहुत खुश है यहाँ पे। मतलब महिला सुरक्षा को लेकर वो कॉलेज बहुत सही है? बहुत सही है, क्योंकि भिलवाड़ा जाना यहाँ से हाईवे भी पड़ता है, स्कूटी लेके जाए, एक्सीडेंट का भी काफ़ी वो रहता है। और गांव के लोग सिटी में भेजने से लड़कियों को डरते भी है कि भाई सिटी में नहीं भेजे, तो इसलिए कॉलेज खुला के बहुत अच्छा कराया। देखिए, यहाँ से जो बात निकल कर आ रही है डिम्पल सामने, वो यही है कि विकास कार्य अनगिनत यहाँ पर हुए हैं। जनता बहुत खुश है, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर मेडिकल की बात हो, तो हर चीज को लेकर यहाँ पर कांग्रेस की ओर से ये बोला जा रहा है कि विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं और इसी को लेकर पार्टी आश्वस्त है कि भाई
इस बार जनता उन्हें ही चुनेगी, क्योंकि जहां विकास हुआ है वहां की जनता बहुत ज्यादा खुश है। डिंपल, जरा इनसे इनके मुद्दे जानिए कि इस बार भाजपा कौन से मुद्दों पर वोट की अपील करने वाली है। देखिए तृप्ति, दो चीजें होती हैं जहाँ पे जनता से बात करी, एक तो चेहरे पर चुनाव और एक विकास कार्यों पे चुनाव। जरा यहाँ से भी पूछ लेते हैं कि वाकई चेहरे पर इस बार चुनाव हो रहा है या फिर जो विकास कार्य देखे उस पर चुनाव होगा, या आगे जिस पर आश्वस्त है कि ये विकास करेगा उसको लेकर चुनाव होगा। जनता का विकास किसने किया और जनता को उन योजनाओं से कितना फायदा अब तक मिल चुका है कि वो आगे वोट देंगे? देखो मैडम, राजस्थान में हर बार विधानसभा का चुनाव होता है। 5 साल कांग्रेस सरकार राज करती है, 5 साल बीजेपी राज करती है। इन्होंने एक ऐसी मोनोपोली बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी का चेहरा लेके हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे इनको अगर हटा दे तो भारतीय जनता के पास कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, चुनावी चीजें, चुनावी साल में वादे, लेकिन दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं कोई कमियां। लेकिन जरा पूछना चाहेंगे, जनता के लिए काम अब तक किसने किया? जनता के लिए बेशक अभी तक तो कांग्रेस नहीं किया है। कांग्रेस में भी रामलाल जी जाट ने मांडल विधानसभा के लिए सबसे बेहतर किया है। अच्छा, तो मांडल विधानसभा सीट पर रामलाल जाट ने ज्यादा विकास किया है। यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्या इस बार मानते हैं कि अगर मांडल विधानसभा सीट की बात करें तो कितना यहाँ पर मुद्दे क्या विकास के लेकर रहे अब तक? मैडम, यहाँ अभी सभी बोल रहे हैं कि रामलाल जी ने खूब विकास किया, लेकिन मेरे को तो कहीं विकास नहीं दिखाई दिया। केवल ये हवाओं में बातें कर रहे हैं, कागजों में इन्होंने लिख दिया है कि आज वहाँ ये। अच्छा, ये कागजों में बात कर रहे हैं, तो असलियत क्या है जरा वो भी बताइए। मैम, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये केवल झूठे मुद्दे, यूआईटी के पैसे लगा रहे हैं यहाँ लाके। देखिए, एक तरफ तो ये कहना कि वाकई यहाँ के मंत्री विधायक ने यहाँ पर काम किया, दूसरी तरफ आमजन का ये आरोप कि यहाँ पे जो सड़कें हैं और जो यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट है वहाँ पर कहीं ना कहीं कमियां देखी गई कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेंगे, लेकिन आगे भी और चर्चा करेंगे, दिलचस्प चर्चा करेंगे, और किस मुद्दे पर इस बार वोट दे जनता इसे भी जानेंगे। बिल्कुल डिंपल, अगर हम देखें कि आर पार की लड़ाई जो है वो लगातार जारी है। जनता से अगर हम बात करें तो वो भी कह सकते हैं मिला जुला रिस्पॉन्स यहाँ पर जनता का नजर आ रहा है। विकास कार्य हुए हैं जिसको लेकर वो हाँ कर रही है कि हाँ विकास कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हुए हैं, कुछ लोगों के लिए हुए हैं, कुछ जाति के लिए हुए हैं। ये बातें भी जनता के द्वारा ही देखी जा रही है। चेहरे पर चुनाव है कि विकास कार्यों पर चुनाव है, ये बात भी यहाँ पर देखना बहुत सही होगा। तो ये सारी बातें जारी रहेंगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब तक जो चीजें हम जान रहे थे, आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के सामने आर पार की लड़ाई, और आमजन इस बार चेहरे पर चुनाव देगा या विकास कार्यों पर चुनाव, आमजन के बीच में नब्ज टटोलने और पक्ष और विपक्ष की बातें सुनने के लिए फर्स्ट इंडिया पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया इसीलिए पहुंचा है कि जमीनी हकीकत जान सके, जनता के लिए कार्य किसने किए हैं वो जान सके, क्योंकि आर पार की लड़ाई यहाँ पर बरकरार है। कटाक्ष एक दूसरे पर लगाना, आरोप एक दूसरे पर लगाना, वो लगातार बरकरार है। लेकिन सच्चाई क्या है वो जनता बताती है। कितने काम हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, कितनी जनता परेशान है और कितनी राहत में है, ये जनता से जानने के लिए और लगातार आर पार की लड़ाई देखने के लिए फर्स्ट इंडिया यहाँ पर है। तो डिंपल, ऐसा करते हैं कि बातें हमने सुनी लगातार, अब जरा जान लेते हैं एक लाइन में वो एक मुद्दा जिसको लेकर इस बार इनका जनप्रतिनिधि आगे जाएगा। कौन से मुद्दे पर जनता इनको वोट देगी और कौन से मुद्दे पर ये जनता से वोट की अपील करने वाले हैं, ये मुद्दा जरा जान लेते हैं। बिल्कुल तृप्ति, शुरुआत करते हैं कि क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं खास, और मुद्दों की शुरुआत करना चाहेंगे कि कैसे एक मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर इस बार भाजपा को वोट मिले, वो मुद्दा जरा जानना चाहूंगी। कौन सा मुद्दा? भाजपा को वोट हम इस मुद्दे पर देंगे, हम सभी युवा कार्यकर्ता। मांडल विधानसभा में चेहरा चेंज होगा भारतीय जनता पार्टी का। चेहरे पे चुनाव और इसी पर वोट, बताइए किसको वोट देंगे और किस कारण से? हम मैडम युवा को स्वीकार करेंगे, जो फील्ड में बना 5 साल से। युवा कैंडिडेट को मानेंगे? युवा कैंडिडेट को अगर नाम पूछो, नाम भी बता सकते, फिर आप अतिशयोक्ति। हम जिस टीम के आदमी इसके लिए काम करते हैं, उदयलाल जी भरणा एक ऐसा शख्स है जो 5 साल से फील्ड में बैठा है और सरकार के खिलाफ वही बोल रहा है। चलिए, चुनाव चेहरे पर तो बात हो गई, लेकिन कौन सा ऐसा विकास कार्य जिस पर इस बार वोट मिलेगा? वोट बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जो चरमरा गई है उसके ऊपर दिया जाएगा मैडम। कहीं पर चेहरे पर चुनाव, कहीं विकास कार्यों पर, और कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर जो कांग्रेस ने काम नहीं किया, भाजपा उसको लेकर काम करेगी, उसी पर वोट मिलेगा। पूछिए जरा। चलिए, बहुत से मुद्दे जो हैं यहाँ पर विपक्ष की ओर से सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार जो पार्टी है वो कौन से मुद्दे को लेकर वोट की अपील करने वाली है? मुख्य चीज़ तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने कैंडिडेट है, इतने उम्मीदवार है जो विधानसभा के टिकट में लाइन में लगे हुए हैं।
पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो है मुख्य कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जो है बीजेपी के जो है कौलाल जी गुजर के सामने बगावत। देखिए, आर पार की लड़ाई हम देख चुके हैं। मैं आपसे वो मुद्दा जानना चाहती हूँ जिसपे आपकी पार्टी लड़ने वाली है। छोड़ दीजिए सामने वाली पार्टी को, आपकी पार्टी कौन से मुद्दे पर लड़ने वाली है? हमारी पार्टी विकास के नाम पे गरीब और बेरोजगारों के लिए और युवाओं के लिए जो है कांग्रेस जो है आज राजस्थान में मुख्यमंत्री जी जिन्होंने चिरंजीवी योजना चालू की है। चलिए, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यहाँ पर कांग्रेस लड़ने वाली है। आपसे मैं जानना चाहूँ तो इस बार कौन से मुद्दे पर वोट? अब की बार कांग्रेस इस मुद्दे पे लड़ेगी जिन्होंने गहलोत साहब ने ऐसी हितैषी योजनाएं चलाई है, जिसमें आप देखो, आप दुर्घटना बीमा पहले 5 लाख का था, 10 लाख कर दिया। अभी बिजली जो 100 यूनिट फ्री दी जा रही है सभी को, हर वर्ग को, जिसमें बीजेपी के लोग भी खुद आ रहे हैं। जो बात करते थे लोग बीजेपी के कि मतलब ये काम नहीं करेगी, विपक्ष तो आरोप लगाएगी, वो काम जब आज खुद वो लाइन में लगे हैं राहत कैंप में, वो 100 यूनिट बिजली की फ्री, जब उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री चलाई थी कि मैं फ्री दूंगा, उन्होंने फ्री नहीं दे के फिर गहलोत साहब को उन्होंने 500 रुपये वो सिलेंडर किया, उन्होंने नहीं दे पाई। सकते हैं कांग्रेस की ओर से जो बजट में सौगातें मिली है, कांग्रेस की ओर से जो योजनाएं आई हैं, उसको लेकर लगातार कांग्रेस आश्वस्त है। चलिए, आम जन से जान लेते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी को वोट, कौन से मुद्दे पर वोट देंगे पार्टी को? हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जितनी सरकारी नौकरी कांग्रेस निकालती है उतनी बीजेपी नहीं निकालती। जितना काम मंडल में कांग्रेस ने किया उतना बीजेपी ने। देखिए, अगर आम जन की बात यहाँ पर सुन ले डिम्पल, तो सरकारी नौकरी जितनी कांग्रेस ने निकाली है बीजेपी ने नहीं निकाली, ये कहना है एक युवा का। युवा कह रहा है कि भाई सरकारी नौकरियां निकाली है इसलिए कांग्रेस को वोट है, और मांडल में जितना विकास कार्य कांग्रेस की ओर से किया गया उतना बीजेपी की ओर से नहीं किया गया, उसको लेकर वो कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए, बिल्कुल तृप्ति, युवाओं के लिए विकास पर वोट तो है ही, लेकिन यहाँ से भी पूछना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर इस बार वोट मिलेगा और किस वोट पर अपील करना चाहते हैं? बीजेपी हिंदुत्व के पक्ष में ही रहेगी और इसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब यहाँ जो आदमी सब इकट्ठे हुए हैं, मांडल गांव से, बाहर से भी आए हैं, ये सब पदाधिकारी हैं, इसमें कोई आम जनता नहीं है। आम जनता की अगर आप राय लेना चाहें तो गांव में जाएं, बस स्टैंड पे जाएं, वहाँ जाएं, उनसे पूछें। एक मुद्दा तो आपने बता दिया, यहाँ से पूछना चाहूंगी कौन से मुद्दे पर वोट? हिंदुत्व के अलावा जनता के लिए कौन सा विकास का मुद्दा? हिंदुत्व मुद्दा, और कोई विकास नहीं। मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व का। यहाँ से युवा भी मौजूद, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि कौन से मुद्दे पर वोट, आपसे पूछना चाहूंगी कौन से मुद्दे पर इस बार वोट? हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पे वोट देंगे। विकास का कौन सा मुद्दा जिसको लेकर वोट भाजपा को क्यों मिले, उस विकास का मुद्दा? कानून व्यवस्था फेल, मेरे को जिंदगी चाहिए, कोई भी गला काट सकता है। फेल है, जिस चीज में आप पास है वो मुद्दा बताइए। तो पास है ना, हम कानून सुचारू व्यवस्था से कानून व्यवस्था कानून सुचारू व्यवस्था से चलेगा, यही खास मुद्दे इधर से सुनने को मिल रहे हैं तृप्ति, लेकिन जरा वहां से भी जान लीजिए कि कौन से ऐसे खास मुद्दे। और मैं चाहूंगी कि आम जन से भी जरा पूछिए कि वाकई जनता क्या देख रही है, क्या विकास के मुद्दे देख रही है, कि आगे किसे विजयी बनाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर कानून को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो बोल रहा है कि यहाँ पर भाई कांग्रेस के द्वारा काम नहीं किए गए। तो जरा कांग्रेस से ये जान लेते हैं कि इस बार कौन से काम पर वो आश्वस्त है कि भाई जनता के लिए हमने ये काम किया और इसको लेकर जनता वोट जरूर देगी। कांग्रेस सरकार ने अब तक जो आहत है उनको राहत दी है और इस तरीके से काम किया है कि आने वाले समय में भी कोई विचार करेगा कि हम इस तरीके से काम करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने आम जन को राहत दी है, जिस तरीके से 25 लाख का वो बीमा किया है और इसके उज्ज्वला योजना के अंदर 500 रुपये में टंकी दे रहे हैं, और भी योजना इतनी चला रखी सरकार ने, कल्याणकारी योजनाएं, जो आदमी उसको ले नहीं पा रहा है। चलिए, कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस एक रोल मॉडल तैयार किया है दूसरों के लिए, ताकि लोग देखें कि किस तरीके से काम होते हैं। मैं आपसे सिर्फ मुद्दे जानना चाहूंगी, कौन सा मुद्दा जिसको लेकर यहाँ पर काम हुआ और जनता वोट देगी? जनता इस बार पूरे भारत में इतिहास बदलने जा रहा है। गहलोत साहब की सरकार के द्वारा राजस्थान में कांग्रेस वापस पुनः रिपीट हो रही है। इसका मैं आपसे ये पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि राजस्थान में चारों तरफ से जहां से आप मैसेज लाएंगे वहां से राजस्थान में कांग्रेस सरकार पुनः बनने जा रही है। ये मेरा सोचना है, ये युवा वर्ग का सोचना है। और आज गरीब जनता की जो राहत द्वारा जो सेवाएं हो रही है हर घर में, हर गाँव में, हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि गांव में बैठे हुए हर परिवार को राहत पहुंचाना, ये उनका संकल्प है और उन्होंने संकल्प ले रखा है। इस संकल्प पे वो, उनकी कैबिनेट, उनके हमारे यहाँ से जो मंत्री है रामलाल जी जाट, वो सब अभी भारत के जितने जो यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं, 2 बजे सोना, 4 बजे उठना, जनता के बीच में रहना,
ये सारी प्रक्रियाएं हमें अभी 5 साल में मुख्यमंत्री के चलिए, लगातार ये कहना कि भाई उनकी पार्टी ने, कांग्रेस ने बहुत सारा काम किया है, बहुत विकास कार्य किए, आम जनता यहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेता है इस बार कौन सी पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। क्यों, क्या काम किए हैं ऐसे कांग्रेस ने? सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से जो आम लोगों चलिए, को 2 योजनाएं बताइए जिसका आपको लाभ मिला यहाँ पर। चिरंजीव बीमा योजना। देखिए, जनता को भी योजनाएं याद हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाभ लेकर बैठे हैं। चलिए, जनता से ये पूछिए, आम भाजपा से ये पूछिए कौन से मुद्दों पर वोट लड़ने वाली, क्योंकि कांग्रेस के पास में अपने मुद्दे पूरे हैं। देखिए जरा यहाँ से भी बात कर लेते हैं दीप्ति, क्योंकि यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि इस बार कौन से मुद्दे पर वोट, एक मुद्दा जानना चाहूंगी। जय श्री राम। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 60 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, आज दिन तक ये कह रहे हैं हम गरीबी दूर करेंगे, तो 60 साल तक इन्होंने क्या किया? कांग्रेस फेल रही, लेकिन भाजपा किस चीजों में पास रही? वोट के मुद्दा इस बार क्या रहने वाला है? जैसा कि सभी जने बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास किया है, तो सरकारें आती है, सबका काम होता है विकास करना, विकास करने के लिए हम मतदाता वोट देते हैं। चलिए बाबूजी, आप बताइए किसको इस बार वोट और किस कारण से? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे वोट दूंगा। और क्या कारण रहा वो वोट देने का, क्यों कारण रहेगा? मेरा ये कि मोदी है तो मुमकिन है, ये हमारा यकीन है, ये हमारी स्कीम। चलिए, यही बात, चेहरे पर चुनाव यहाँ पर, और यहाँ से पूछते थे क्या, किस मुद्दे पर इस बार वोट? वोट हिंदुत्व के मुद्दे पर देंगे और बीजेपी को देंगे। चलिए, आप बताइए किस मुद्दे पर वोट? हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता। चलिए, हिंदुत्व का मुद्दा, कहीं विकास का मुद्दा, कहीं चेहरे पर चुनाव, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वाकई यहाँ पर आगे जो चुनावी साल में, विधानसभा चुनावों में फैसला जनता किस पर करेगी, क्योंकि हालांकि पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप, आर पार की लड़ाई जरूर जारी है, लेकिन आमजन देखेगा बारीकी से हकीकत को, हकीकत देख के जो विकास कार्य है, कहीं चेहरे पर चुनाव होगा और कहीं विकास कार्यों पर, लेकिन आगे ये चुनाव में तय होगा कि कौन यहाँ पर विजय प्राप्त करता है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टी लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष बोली है, लगातार ये कहना कि भाई हमारे द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, दूसरी पार्टी के द्वारा कहना कि भाई हमारे द्वारा किए गए। जनता से बात की तो मिला जुला एक रिस्पांस उनका मिला कि भाई कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है, जिनको वो गिनवा सकते हैं कि भाई उनकी वजह से कांग्रेस को वोट देंगे, तो कुछ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम किया है लेकिन धरातल पर उसका वापसी नहीं देखी। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर्स लगवाए हैं तो अगर वो खराब हो जाते तो उसकी ओर नहीं देखते, अगर ग्राउंड लेवल पर उन्होंने चीजें करवाई हैं तो उसको वापस मुड़ के नहीं देखा, तो जनता आहत है। और कुछ का ये कह रहा है कि आहत जनता को राहत दी है कांग्रेस ने। तो ये जो मिला जुला यहाँ पर रिस्पॉन्स है, आगे जाके तस्वीर साफ होगी कि जनता को आखिर किसने लुभाया है, जनता के दिल में आखिर जगह किसने बनाई है, और जनता अपना विश्वास किस पार्टी पर दिखाएगी। बिल्कुल तृप्ति, जैसा कि अभी तक चीजें सुन लिया आगे, लेकिन अभी सिर्फ कुछ विधानसभा का दौरा हमने किया है, आप तक वास्तविकता पहुंचाई है। आगे और भी जगह जाएंगे, आगे लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों के दिल की बात आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो तब तक के लिए हमारे सफर को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।